पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी क्वान फेन स्नो माउंटेन में किसी से बचकर भाग रही होती है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं होती है और काफ़ी लंबे टाइम से भागने की वजह से वो काफ़ी थक चुकी होती है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। तभी उसकी दोनों सर्वेंट वहाँ पे उसको संभाल लेती हैं और उससे कह रही होती है, प्रिंसेस आपको खुद को संभालना होगा, हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें जल्द से जल्द स्नो माउंटेन से निकलना होगा वरना हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। जब वो सर्वेंट वहाँ पे जी क्वान फेन को ये सब समझा रही होती है, तभी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है और उनकी तरफ एक ब्लेड उड़ता हुआ आ रहा होता है। उस ब्लेड को अपनी तरफ आते हुए देखकर उन दोनों सर्वेंट में से एक अपनी तलवार से उस ब्लेड को दूर कर देती है, जिसके बाद वो तीनों हैरानी में और गुस्से से उस डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं जहाँ से वो ब्लेड आया होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे असैसिन्स होते हैं जो कि उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच गए होते हैं और उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया होता है। तभी उन सभी असैसिन्स के ग्रुप का लीडर वहाँ पे जी क्वान फेन से कहता है, नाइन्थ प्रिंसेस आपकी मैड्रेन टूट चुकी है और आपका कल्टीवेशन बर्बाद हो चुका है और यहाँ तक कि आपकी बॉडी में इस वक्त कई तरह के जहर हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे 3 दिनों से लगातार बचती आ रही हैं। मानना पड़ेगा आप में कुछ बात तो है, लेकिन आप इस तरह क्रिस्टल की एनर्जी को ऑब्जर्व करके और ज़्यादा देर तक अपने शरीर के जहर को नहीं दबा सकती और ना ही हमसे पीछा छुड़ा सकती हैं। ऐसा कहते हुए वो असैसिन वहाँ पे जी क्वान फेन की तारीफ करते हुए उसे ये सब समझा रहा होता है। उस पर्सन की बातों को सुनकर जी क्वान फेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में उसे देख रही होती है। जिसके बाद हम उस असैसिन टीम के लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ पे जी क्वान फेन की तरफ अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए उसकी टीम को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कह रहा होता है और उस लीडर के ऑर्डर को सुनकर वहाँ पे सभी असैसिन उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हमें चेनी को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम गाइड के साथ टाइम टनल के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। टाइम टनल के अंदर उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन चेनी उसे अपनी ताकत से और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर वहाँ पे सिस्टम गाइड चिल्ला रही होती है और चेनी से रिक्वेस्ट करते हुए उसे स्पीड कम करने के लिए कह रही होती है। फिर हमें स्नो माउंटेन के ऊपर एक स्पेस क्रैक को दिखाया जाता है जो कि टाइम टनल का पोर्टल होता है। जिसके बाद हम चेनी और सिस्टम गाइड को देखते हैं जो कि उस टनल से बाहर आ जाते हैं। हालांकि उन दोनों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जब वो उस टाइम पोर्टल से बाहर आते हैं तो चेनी तो खुद को संभाल लेता है, लेकिन सिस्टम गाइड वहाँ पे जमीन पे गिर जाती है। सिस्टम गाइड की इस तरह की हालत को देखकर चेनी उसे अपने हाथों में उठा लेता है और उससे पूछ रहा होता है, अगर तुम टाइम स्पेस के प्रेशर को नहीं झेल सकती हो तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था और तुम्हें मेरी बॉडी के अंदर चले जाना चाहिए था, तो तुम इस तरह बाहर लटकते हुए क्यों आई। चेनी की बातों को सुनकर सिस्टम गाइड उसे बोल रही होती है, मैंने इसके बारे में आपको बताने का सोचा था, लेकिन मुझे लगा था कि आप मुझे अपनी बॉडी में एंटर नहीं करने देंगे, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा। चेनी को देखकर सिस्टम गाइड उससे डरते हुए उससे ये सब कह रही होती है। सिस्टम गाइड की बातों को सुनकर चेनी उससे कहता है, तुमने इस सिस्टम को पहले ही मेरी बॉडी से जोड़ दिया है जो कि मेरी बॉडी के अंदर पहले से समा चुका है, इसलिए तुम्हें भी अपनी बॉडी में एंटर करने देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहते हुए चेनी सिस्टम गाइड को अपनी बॉडी के अंदर सिस्टम स्पेस के अंदर डाल देता है। जिसके बाद चेनी ध्यान से अपने आसपास की जगह को देखने लग जाता है और कहता है, ये ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे काफी लंबे टाइम बाद आ रहा हूँ, लेकिन ये जगह वैसी ही है जैसे 1 लाख साल पहले होनी चाहिए थी। ऐसा कहते हुए चेनी वहाँ पे अपने सामने सिस्टम विंडो को ओपन कर लेता है। जिसके बाद चेनी सिस्टम विंडो के अंदर जी क्वान फैन की डिटेल को देखते हुए कह रहा होता है, प्रिंसेस जी क्वान फैन तो ये इस वर्ल्ड की फ्यूचर गॉड है और सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे इसे जल्द से जल्द अपना स्टूडेंट बनाना है। ऐसा कहते हुए चेनी वहाँ पे जी क्वान फैन की डिटेल्स को देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे सिस्टम गाइड से पूछता है, अभी कहाँ है ये लड़की, क्या तुम्हें इसकी लोकेशन के बारे में पता है। चेन की बातों को सुनकर सिस्टम गाइड उससे कहती है, इस लड़की की लोकेशन के हिसाब से शायद वो इस जगह के आसपास ही होनी चाहिए। सिस्टम गाइड की बातों को सुनकर चेन उससे कह रहा होता है, शायद से क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुमने इस लड़की की लोकेशन को ठीक से नहीं देखा, ठीक से देखो और मुझे बताओ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ऐसा कहते हुए चेन वहाँ पे सिस्टम गाइड को जी क्वान फैन की लोकेशन ढूंढने के लिए कह रहा होता है। चेन की बातों को सुनकर सिस्टम गाइड उसे कहती है, सिस्टम का वर्जन अभी बहुत ही कमजोर है, इसलिए मैं इस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन को अभी नहीं ढूंढ पा रही हूँ, लेकिन वो इस जगह के आसपास ही है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि वो इस जगह पे क्या कर रही है, लेकिन वो यहीं कहीं होगी। तभी चेन वहाँ पे एक डायरेक्शन में देखने लग जाता है जहाँ से उसे स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही होती है। चेन को इस तरह उस डायरेक्शन में घूरते हुए देखकर सिस्टम गाइड उससे पूछ रही होती है, क्या हुआ मास्टर, आप उस डायरेक्शन में इस तरह क्यों घूर रहे हैं। सिस्टम गाइड की बातों को सुनकर चेन उससे कहता है, मुझे उस डायरेक्शन में कुछ लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई है। ऐसा कहते हुए चेन उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देता है। फिर हमें प्रिंसेस जी क्वान फेन को दिखाते हैं। उसकी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब होती है, इसलिए उसकी दोनों सर्वेंट वहाँ पे उन असैसिन से लड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है और उनको भी बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं। ये देखकर उस असैसिन ग्रुप का लीडर उनसे कहता है, तुम दोनों मामूली सर्वेंट नहीं हो, तुम दोनों रॉयल गार्ड हो, तभी तो तुम दोनों अपनी जान को खतरे में डालकर इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तुम्हारी ये कोशिश बेकार है, क्योंकि ये लड़की आज जरूर मरेगी, इसलिए तुम दोनों इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को जोखिम में मत डालो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरे काम में काफी ज्यादा देरी आ रही है और अगर तुम इसी तरह मेरे रास्ते में अड़ी रही तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ऐसा कहते हुए वो लीडर वहाँ पे उन दोनों गार्ड्स को समझाते हुए वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। उस लीडर की बातों को सुनकर जी क्वान फेन भी अपनी गार्ड से कह रही होती है, तुम दोनों मुझे यहाँ पे छोड़कर चली जाओ, अगर तुम दोनों इसी तरह मुझे प्रोटेक्ट करती रहोगी तो तुम दोनों भी यहाँ पे मारी जाओगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहते हुए जी क्वान फेन उन दोनों गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। प्रिंसेस जी क्वान फैन की बातों को सुनकर वो दोनों गार्ड्स उससे कहती है, प्रिंसेस आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम दोनों आपको यहाँ से छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, इसलिए आज अगर आपको प्रोटेक्ट करते हुए हम मर भी गए तो हमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों गार्ड्स वहाँ से जाने से मना कर देती हैं और उन असैसिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन दोनों लड़कियों की बातों को सुनकर असैसिन ग्रुप का लीडर वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, इसलिए मुझे लगता है कि 9th प्रिंसेस के साथ मुझे तुम्हें भी यहाँ पर दफना देना चाहिए ताकि तुम उसके साथ ही रहो और अपनी लॉयल्टी निभाती रहो। ऐसा कहते हुए वो असैसिन लीडर अपनी टीम को उनके ऊपर हमला करने के लिए कह देता है, जिनके बाद वहाँ पे सभी असैसिन उन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए उनकी ओर जा रहे होते हैं।
लेकिन तभी उन असेशियंस को आसमान से कोई चीज़ उनकी तरफ तेज़ी से आते हुए महसूस होती है, जिसके बारे में जानने के लिए वो सभी आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तो वो देखते कोई चीज़ उनकी तरफ तेज़ी से गिर रही होती है और कुछ देर बाद वो चीज़ उनके पास में जाके क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेव बनते हैं। फिर वो लोग हैरानी में उस ओर देखने लग जाते हैं जहाँ पे वो चीज़ क्रैश हुई होती है। तो वो लोग देखते हैं वहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है, जो कि और कोई नहीं चेनिए होता है, जो कि वहाँ पे जी कुआन फेन को ढूंढते हुए घूम रहा होता है।